अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज मंगल है, मार्च की 25 तारीख, उर्दू तारीख है 24 रमज़ानुल मुबारक। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में 25 अहम खबरें। रमज़ानुल मुबारक अगले 5 दिनों बाद हो जाएगा हमसे जुदा। हरम शरीफ में शब क़दर की तलाश में 25 लाख से ज़ायद बंदगान तौहीद का इस्तेमाल की गई रिक़्क़त-अंगेज़ दुआएं। सऊदी महकमा मौसमियात ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 28 मार्च तक मदीना रीजन समेत कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने का जाहिर किया गया इम्कान। इस्तांबुल के मेयर की क़ैद के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज पर पहली बार बोल पड़े सदर एर्दोगान। कहा, अपोजिशन का खेल आखिर खत्म हो जाएगा और वो इस बुराई पर हो जाएंगे शर्मिंदा। इसराइल ने गजा में ताज़ा हमले करते हुए मजीद 61 फ़लस्तीनियों को कर दिया शहीद। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला फ़लस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल को टारगेट किलिंग में कर दिया गया कत्ल। सीज़ फायर से मुंह मोड़ने वाले इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने अब हमास के सामने रख दी नई शर्त। कहा, हथियार डाल दे। हमास ने यरगमालियों की जारी कर दी वीडियो। इसराइल में एक चाकू बरदार हमलावर का बड़ा हमला। इसराइली फौजी को टक्कर मारकर गिराया और उसी की पिस्तौल छीनकर कर दी फायरिंग। 2 इसराइली जख्मी। 25 साला करीम जिब्रेन के तौर पर हुई हमलावर की शनाख्त। अमेरिका से रिकॉर्ड 5 लाख से जायद माइग्रेंट्स को कर दिया जाएगा मुल्क से बाहर। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। 24 अप्रैल तक अमेरिका छोड़ने की दे दी हिदायत। कानूनी अमल के बगैर घरों पर बुलडोजर चलाने पर योगी सरकार पर अब बुरी तरह भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। कहा, जमीर हिल गया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तोड़े गए घरों को दोबारा बनाने का दे दिया हुक्म। सिर्फ इल्जाम लगाकर बुलडोजर चलाने को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गैर जमहूरी। कहा, उनके घर वालों की क्या गलती थी। एक जोक से सीएम और बीएमसी कामरा पर टूट पड़े हैं। नागपुर में मुस्लिम मुखालिफ एकतरफा कार्रवाइयों पर महाराष्ट्र एमआईएम सदर इम्तियाज जलील का तंज। कहा, हुकूमत को चाहिए कि वह अदालतों को लगा दे ताला। बुलडोजर कार्रवाइयों पर जाहिर की बरहमी। महाराष्ट्र के शहर मुंबई को पाकिस्तानी इलाके पीओके बताने वाली बीजेपी एमपी कंगना रनावत ने भी कुणाल कामरा के खिलाफ दिया बयान। कहा, कॉमेडी के नाम पर लोगों का मजाक उड़ाना गलत। मुस्लिम लीग के क़ायद कौसर हयात ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब तनाज़े को बताया बीजेपी का एजेंडा। मुसलमानों को उकसाकर सड़कों पर आने के लिए किया जा रहा है मजबूर। औरंगज़ेब को बताया ईमानदार और बेहतरीन हुक्मरान। प्रोपेगेंडा मूवीज़ को प्रमोट कर रहे पीएम मोदी ने अब मुल्क में तकसीम की वजह बनने वाली एक और प्रोपेगेंडा मूवी छावा को किया प्रमोट। 26 मार्च को कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमपीज़ के साथ देखेंगे ये फिल्म। साबिक़ सीएम केसीआर की जानिब से किए गए अच्छे कामों को मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया याद। केसीआर को बताया दिल वाले सीएम। 2 बड़े फेंकुओं का भी सुनाया लतीफ़ा। केसीआर पर नकली नोटों का इल्ज़ाम लगाने वाले बंटी संजय पर 200 श्रवण की तनक़ीद। कहा, पान शॉप के पास गुटखा खाकर बात करने वालों की तरह है बंटी संजय। इल्ज़ामात को साबित करने का दिया चैलेंज। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने दिलाया यकीन। कहा, वक्फ तरमीमी बिल पर तेलंगाना में अमल आवरी पर हुकूमत लेगी अहम फैसला। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी नहीं होगा अमल। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 16 महीनों बाद भी कैबिनेट में किसी मुस्लिम मिनिस्टर के ना होने पर हरीश राव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत की मुसलमानों से दुश्मनी हो चुकी है ज़ाहिर। के कविता ने बांसवाड़ा में मुनक़दा दावत इफ्तार में की शिरकत। कहा, अक़लियतों की फलाह व बहबूद सिर्फ बीआरएस के इक़्तिदार में ही मुमकिन। रेवंत रेड्डी को फ्लाइट मूड चीफ मिनिस्टर करार दे दिया। फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और बीआरएस एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी ने असेंबली में किया बड़ा दावा। कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 3.6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। असेंबली में गुज़िश्ता दिनों मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के सख्त तबसरे से दिल बर्दाश्त हुए बीआरएस एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी जज्बाती अंदाज में कहा, मुझे वो एजाज़ हासिल है जो बहुत कम लोगों को मिला है। असेंबली में डी श्रीधर बाबू का दावा, हाइड्रा से गरीब आवाम को मिल रहा है इंसाफ। हाइड्रा से नहीं आए रियल एस्टेट में गिरावट। एचसीयू की 1 इंच ज़मीन भी हासिल नहीं करने की कही बात। HMDA ने फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए कंपटीशन का किया ऐलान। तारीखी कुतुबशाही मकबरों की करनी होगी फोटोग्राफी। 15 अप्रैल है लास्ट डेट।
SLBC टनल से एक और मजदूर की लाश हुई बरामद। लाश की शिनाख्त में लग सकता है वक्त। अब तक 2 लाशें मिली, मजीद 6 की तलाश है जारी। हैदराबाद के एसआर नगर में वाक़े एक टिफिन सेंटर में धमाके से फट पड़ा सिलेंडर। 3 अफराद शदीद जख्मी। इलाके में फैल गया खौफ। धमाके की शिद्दत से दहल गया इलाका। सोने चांदी की कीमतों में फिर कमी। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड हुआ 89,290 रुपीज़ तो 22 कैरेट गोल्ड हुआ 81,850 रुपीज़। चांदी 1,10,000 रुपए फी किलो पर बरकरार। स्पीड न्यूज़ की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल FP यानी फरहाद प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर करें। शुक्रिया।